तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉब गाइड स्टडी चैनल में का फिर से। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले ग्लैंड्स के बारे में, यानी कि ग्रंथियों के बारे में। तो देखिए, हमारे पास जो ग्रंथि होते हैं वो तीन प्रकार की होती है। एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड और मिक्स ग्लैंड। तीन प्रकार की ग्लैंड हमारे पास होती है, यानी कि बहिर्स्रावी ग्रंथि, अंतस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। ये तीन प्रकार के ग्रंथ हमारे पास पाए जाते हैं। तो आज इन तीनों चीज़ के बारे में तो हम अलग से बात कर लेंगे दोस्तों, लेकिन आज बेसिकली सबसे ज़्यादा हम फोकस डालेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि अंतस्रावी ग्रंथि से ही सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। और इसी के अंदर आपको कुछ सवाल एक्सोक्राइन से भी मिलेंगे और मिक्स ग्लैंड से भी मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि मिक्स ग्लैंड क्या है दोस्तों? मिक्स ग्लैंड यानी कि मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि में यानी कि इसके पास दो तरह का काम होगा, यानी कि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करेगा और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करेगा। दोनों की तरह ये काम करता है, इसलिए इसका नाम मिश्रित ग्रंथि है। अब आइए हम जान लेते हैं, छोटा सा देख लेते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या क्या है। तो देखिए, एक्सोक्राइन ग्लैंड, जो ग्लैंड एंजाइम रिलीज कर रहा हो उसको हम एक एक्सोक्राइन ग्लैंड कहेंगे। और देखिए, ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है दोस्तों, इनको स्पेशल डक्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। इनको स्पेशलाइज्ड डक्ट की ज़रूरत होती है। यही हम बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम की। तो इसे, यानी कि ये क्या रिलीज करती है? ये हार्मोन रिलीज करती है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड हमारा, यानी कि अंतस्रावी ग्रंथि हमारा हार्मोन रिलीज करता है, और इसे किसी भी प्रकार की डक्ट की ज़रूरत नहीं है, और ये हमारे ब्लड के साथ डायरेक्टली क्या हो जाता है? मिल जाता है, यानी कि ब्लड से इसकी संपर्क हो जाती है। और यहाँ पे हम बात करेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसमें डक्ट की ज़रूरत है, इसे स्पेशलाइज्ड डक्ट की ज़रूरत है। यहाँ पे इसकी ब्लड के साथ संपर्क नहीं हो पाती है। तो ये दो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा बहुत अच्छी तरह से जानना पड़ेगा कि एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इनको डक्ट की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? इसको स्पेशलाइज्ड डक्ट की ज़रूरत है। और यही हम बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम की। तो इन्हें डक्ट की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्टली ब्लड के साथ फ्यूज हो जाता है, ठीक है। ब्लड के संपर्क में डायरेक्टली आ जाता है, और एक्सोक्राइन ग्लैंड ब्लड के साथ फ्यूज कभी नहीं होता है। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड की एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे टीयर, जो कि लाइक्राइमल ग्लैंड होता है, आपका टीयर रिलीज कराता है। लार्वा जो आपके माउथ में पाया जाता है, और पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने पढ़ा कि यहाँ पे क्या रिलीज होती है? इंजाइम्स रिलीज होते हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि इंजाइम रिलीजिंग ग्लैंड। और यही हम बात करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड, जो हार्मोन रिलीज करती हो, जिसे किसी प्रकार का डक्ट का जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली ब्लड के साथ संपर्क कर लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि अंतस्रावी ग्रंथि। अगला देखिए, पिट्यूटरी और थाइमस एड्रेनल, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। अब आखिरी हम देख लेते हैं मिक्स ग्लैंड के बारे में। ये दोनों की मिक्सचर होती है, यानी कि इसके अंदर दो तरह की चीज़ हमें देखने को मिलती है। ये हार्मोन भी रिलीज करती है, इंजाइम भी रिलीज करती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप जानते हैं दोस्तों, सबसे पॉपुलर यानी कि एकलौता हमारे मिक्स ग्लैंड है, जिसको हम क्या कहते हैं? पैनक्रीज कहते हैं। तो पैनक्रीज दोस्तों क्या करता है? ये इंजाइम भी रिलीज करता है, ये हार्मोन भी रिलीज करता है। तो इसके हार्मोन कौन कौन सी हार्मोन रिलीज होगी? इंसुलिन और ग्लूकागोन। जो अल्फा और बीटा सेल जो होती है पैनक्रीज की, वहाँ से इंसुलिन और ग्लूकागोन रिलीज होती है। इंसुलिन दोस्तों क्या करती है? आपके ब्लड शुगर लेवल यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करती है। अब देखिए, इंजाइम कौन कौन से रिलीज करती है? तो ये ट्राइप्सिन, काइमोट्राइप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज रिलीज करता है। तो ट्राइप्सिन और काइमोट्राइप्सिन दोस्तों, ये किस चीज़ के काम करती है? प्रोटीन। ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। एमाइलेज, एमाइलेज किस चीज़ को डाइजेस्ट करेगा दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा। लाइपेज क्या करेगा? ये दोस्तों फैट्स को तोड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने छोटा सा ओवरव्यू देख लिया अपने ग्रंथियों के बारे में। बहिर्स्रावी ग्रंथि, अंतस्रावी ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि, यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड और मिक्स ग्लैंड। तो आइए अब हम बढ़ते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के ऊपर। हम 25 सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस पार्ट में हम 25 क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम 25 देखेंगे, टोटल 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। और ये सारे ग्लैंड को मिक्स करके होगा। बेसिकली ज़्यादा फोकस रहेगा एंडोक्राइन ग्लैंड की तरफ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ही आसान आसान सवाल से, फिर हम आगे टफ की तरफ बढ़ जाएंगे। पहला सवाल है आपके यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? तो ये होती है दोस्तों लीवर है। लीवर दोस्तों एक ऐसा ग्लैंड है जिसकी बहुत सारी फंक्शन है, अनगिनत फंक्शन है। लीवर अगर जो फंक्शन नहीं करेगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसकी बहुत सारे फंक्शन है, जिसके हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी देखा, इसकी फंक्शन आप यहाँ पे भी देख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो लीवर को आप अच्छे से याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पेस मेकर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड? एंडोक्राइन ग्लैंड की पेस मेकर हम किसको कहते हैं? तो थाइमस जो होती है वो सेल्फ हार्मोन प्रोड्यूस कराती है। हम बात करें थाइमस के बारे में, ठीक है। तो थाइमस क्या करती है? सेल्फ हार्मोन प्रोड्यूस कराती है। कौन कौन से हार्मोन? थाइमोसिन, थाइमोसिन और थाइमोलिन, ठीक है।
थाइम्यूलिन। तो ये 2 प्रकार की हार्मोन खुद से ये रिलीज करती है, सेल्फ हार्मोन रिलीज करती है थाइमस। कौन कौन सी? थाइमोसिन और थाइमोलिन हार्मोन रिलीज करते हैं। और ये दोस्तों एक तरह का पेस मेकर की तरह काम करता है। ये क्या करता है, इनके पास रिसेप्टर होती है और ये हार्मोन को रेगुलेट कर पाता है आसानी से। तो ये दोस्तों आप यहाँ पे किसको आंसर चूज करेंगे? थायरोक्सिन। ठीक है, ऑप्शन डी को चूज कर लीजिएगा। थाइमस से बना थायरोक्सिन, अच्छे से याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, पूछा गया आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। देखिए ह्यूमन बॉडी में सारे के सारे ग्लैंड का बहुत सारा फंक्शन होता है दोस्तों, बट ये सवाल थोड़ी सी अच्छी नहीं है क्योंकि ये सवाल बनती नहीं है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड कौन है? तो दोस्तों इसमें हम चूज़ करेंगे, देखिए सारे ग्लैंड की एक अलग अलग फंक्शन होती है, लेकिन ये सवाल एक बार पूछ दिया गया है और इसके आंसर जो है दोस्तों वो पिट्यूटरी को कहा गया है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड मानते हैं क्योंकि पिट्यूटरी दोस्तों आपको क्या करता है, बहुत तरह का फंक्शन यहाँ पे देखने को हमें मिलती है। क्या करती है, ये हमारे ब्रेन में सिचुएटेड होती है, ब्रेन पे लगी हुई होती है और यही बहुत सारे सिग्नल रिलीज करते हैं, हार्मोन रिलीज करते हैं। तो इसी पिट्यूटरी ग्लैंड को दोस्तों क्या कहा जाता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड। ठीक है, तो पिट्यूटरी जो होता है दोस्तों इसको हम कभी कभी क्या कहते हैं, इसको हम कभी कभी मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, मास्टर ग्लैंड। तो दोस्तों ये एक ऐसा ग्लैंड है जो कि बहुत सारा फंक्शन को देखने को हमें मिलता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को बहुत सारे फंक्शन को रेगुलेट कराता है। ठीक है, बहुत सारे हार्मोन की फंक्शन को रेगुलेट कराता है, इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा गया है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद करेंगे। देखिए सारे सवाल की जो पीडीएफ है दोस्तों, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप जैसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आप हमारे वीडियो है, वीडियो पे एक ऐसा आइकन दिया होगा नीचे की तरफ, जैसे आप उसको डिस्क्रिप्शन कहते हैं दोस्तों, जैसे आप डिस्क्रिप्शन की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक टेलीग्राम करके एक साइट दी होगी, यानी कि ठीक है एक लिंक दी गई होगी, उस लिंक पे आप जाइएगा और सीधा हमारे चैनल पे आप खुल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। तो जब भी मैं आपको पीडीएफ वहाँ पे अपलोड करूँगा तो आपको वहाँ से मिल जाएगी, आप ज्वाइन जैसे भी कर लीजिएगा। ठीक है, और आपको जो डाउट रहता है उसके नीचे डिस्कशन का टैब होगा, वहाँ से आप डिस्कशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ज़रूर कर लीजिएगा। अगर जो आपको कुछ डाउट आती है या फिर पीडीएफ चाहिए तो ज़रूर कर लीजिएगा। अगला देखिए सवाल पूछा गया है, एंडोक्राइन ग्लैंड आर ऑल्सो नोन एज। एंडोक्राइन ग्लैंड को और क्या कहा जाता है दोस्तों? एसिडिक ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड, मैक्रो ग्लैंड, माइक्रो ग्लैंड। तो देखिए अभी अभी हमने पढ़ा था दोस्तों स्टार्टिंग में कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड को डक्ट की ज़रूरत नहीं होती, ये डायरेक्टली ब्लड के साथ कंबाइन हो जाती है। ठीक है, ब्लड में डायरेक्टली रिलीज हो जाती है, तो इसी के कारण हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम डक्टलेस ग्लैंड कहेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होती है दोस्तों, डक्ट नहीं पाए जाते, ये डायरेक्टली ब्लड के संपर्क में आ जाता है। यही हम बात करते हैं जो एक्सोक्राइन ग्लैंड की। ठीक है, यही हम बात करेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड की, तो वहाँ पे हमें डक्ट की, स्पेसिफिक डक्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, और ब्लड के साथ कभी भी हमें वो फ्यूज़ नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन यही बात करेंगे हॉर्मोन्स, एंडोक्राइन ग्लैंड जो प्रोड्यूस करवाती है वो ब्लड के साथ डायरेक्टली रिलीज हो सकती है, इसमें डक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। अगला सवाल देखिए, बहुत ही ये रेलवे ग्रुप डी वाला सवाल है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड इन। तो देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे हमें देखने को मिलती है? तो दोस्तों ये हमें ब्रेन में देखने को मिलती है। ठीक है, एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, इस तरह से होती है जो आगे हम जाकर के देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से याद रखें। पिट्यूटरी ग्लैंड हमें कहाँ पे पाए जाते हैं? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड सारे के सारे ब्रेन पे पाए जाते हैं। अगला सवाल देखिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड डिसअपियर ड्यूरिंग ओल्ड एज। जैसे आपकी एज बढ़ जाती है तो कौन सा दिया गया ऐसा ग्लैंड है जो कि डिसअपियर हो जाती है? तो दोस्तों ये है आपकी थाइमस ग्लैंड। ठीक है, थाइमस ग्लैंड दोस्तों जैसे ही आपकी एज हो जाती है, एजिंग के दौरान थाइमस ग्लैंड आपकी क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है एज के साथ। बट दोस्तों ये थाइमस ग्लैंड जो रहती है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी इम्यूनिटी और ऑटो इम्यूनिटी आपके इंटायर लाइफ में। ठीक है, इम्यूनिटी और ठीक है ऑटो इम्यूनिटी और ऑटो इम्यूनिटी में आपकी एंटायर लाइफ में ये क्या करता है दोस्तों, एंटायर लाइफ में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, थाइमस की फंक्शन आप यहाँ पे जान गए। तो जैसे जैसे एज हुआ जाता है दोस्तों, आपको पता है एज होने के बाद हमारी इम्यूनिटी क्या हो जाती है, कमज़ोर होने लगती है धीरे धीरे। तो यही कारण है दोस्तों कि जैसे एज हो जाता है तो हमारे थाइमस ग्लैंड जो रहती है ये ओल्ड एज के दौरान आपके धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाता है और धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, तो इम्यूनिटी और ऑटो इम्यूनिटी है इसका फंक्शन, पूरे एंटायर लाइफ में आपको इम्यूनिटी और ऑटो इम्यूनिटी देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसकी हमारे बॉडी पे।
अगला सवाल देखिए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ओवर सिक्रेशन ऑफ हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर जो पिट्यूटरी ग्लैंड से ओवर सिक्रेशन यानी कि बहुत ही ज़्यादा सिक्रेशन हो जाएगी हार्मोन की, तो हमें क्या देखने को मिलती है। तो देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड दोस्तों ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करवाएगा अगर जो, तो जब एक्सेस ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस हो जाएगी तो आपको एक्सेस ग्रोथ भी देखने को मिल जाएगी। सिंपल सी बात है, जब एक्सेस ग्रोथ हार्मोन वहाँ पे रिजल्ट निकलेगी, प्रोड्यूस होगी, तो ग्रोथ हार्मोन तो बहुत ज़्यादा बढ़ी जाएगी, तो ग्रोथ हमें वहाँ पे एक्सेसिव देखने को मिलती है। और इस कंडीशन को दोस्तों यानी जहाँ पे एक्सेस ग्रोथ देखने को मिलती है, ठीक है, ऐसा कंडीशन जहाँ पे एक्सेस ग्रोथ, ठीक है, एक्सेस ग्रोथ देखने को मिलता है, उसको हम कहते हैं एक्रोमेगेली। ठीक है, एक्रोमेगेली। ठीक है, तो इस टर्म को आप दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा, एक्रोमेगेली। ठीक है, ठीक है, याद रखेंगे एक्रोमेगेली, MAGALY। ठीक है, तो एक्सेस ग्रोथ जो हमें देखने को मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्रोमेगेली कहते हैं। यहाँ पे क्या हो जाता है, ग्रोथ हार्मोन एक्सेस। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन जो है आपके, ग्रोथ हार्मोन क्या हो जाती है दोस्तों, GR ऊपर लिख रहा हूँ, समझ जाएगा, ग्रोथ हार्मोन ये आपकी क्या हो जाती है दोस्तों, एक्सेस रिलीज होने लग जाती है। ठीक है, एक्सेस रिलीज हो जाने लगती है, इसके कारण हमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो आपके बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, बॉडी बिकम कर्व, इंक्रीज ग्रोथ इन लेंथ, अनबैलेंस डेवलपमेंट, नन ऑफ द अबव। तो देखिए इंक्रीज ग्रोथ इन द लेंथ, हमें वहाँ पे क्या देखने को मिलती है दोस्तों, ग्रोथ देखने को मिल जाती है। ठीक है, साइज हमारा एक्सेस होने लगता है। यहाँ पे क्या होती है, एक्सेस ग्रोथ जो होती है दोस्तों, सबसे पहले आपकी कहाँ पे देखने को मिलती है, तो जो आपकी फीट होती है, ठीक है, और हैंड जो होती है, यहाँ पे क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे आपकी सॉफ्ट टिश्यू होते हैं। ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू, तो जहाँ सॉफ्ट टिश्यू होती है दोस्तों, वो सॉफ्ट टिश्यू क्या हो जाती है दोस्तों, स्वेल होने लग जाती है। तो सॉफ्ट टिश्यू स्वेल होने के कारण दोस्तों हमारे ग्रोथ देखने को मिल जाती है, एक्सेस ग्रोथ देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलती है, फीट और हैंड पे। तो इस बात को आप अच्छे से याद कर लेंगे। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड टीयर ग्लैंड। टीयर ग्लैंड किसको कहते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल है, अभी अभी हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था स्टार्टिंग में। तो जो ग्लैंड आपके टीयर प्रोड्यूस कराती है दोस्तों, आपके आँख के बगल में होती है। ठीक है, आपके आँख के बगल में होती है टीयर ग्लैंड। ठीक है, आपके आँख के बगल में होती है। तो ये जो टीयर ग्लैंड होती है दोस्तों हमारे, इसको हम क्या कहते हैं, लेक्राइमल ग्लैंड। ये आपको क्या करवाता है दोस्तों, लेक्राइमल। क्राई से याद रखिए, क्राई मतलब रोना होता है, आंसू आपकी गिरती है। ठीक है, तो लेक्राइमल ग्लैंड दोस्तों क्या करती है, आपको टीयर प्रोड्यूस कराती है। ठीक है, और पेनक्रीज से तो आप जानते हैं क्या प्रोड्यूस होती है, एंजाइम और हार्मोन। थायराइड से आप जानते हैं TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड से तो आप आगे बहुत सारे एग्जाम्पल देखने वाले हो। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्लैंड। आपको यहाँ पे पूछा गया है कौन सा दिया गया ऑप्शन है जो कि ग्लैंड नहीं है। पेनक्रीज, लीवर, गैस्ट्रिन, थायराइड। तो पेनक्रीज जानते हैं आप ग्लैंड है, लीवर भी ग्लैंड है दोस्तों, थायराइड भी ग्लैंड है, लेकिन ये जो गैस्ट्रिन है ना दोस्तों, ये गैस्ट्रिन किसी प्रकार का ग्लैंड नहीं है। गैस्ट्रिन क्या है, गैस्ट्रिन एक हार्मोन है, हार्मोन। तो गैस्ट्रिन क्या है दोस्तों, गैस्ट्रिन एक हार्मोन है जो कि जी सेल से प्रोड्यूस होती है। कहाँ पे दोस्तों, आपके स्टोमक के। ठीक है, स्टोमक के जी सेल से ये क्या होती है दोस्तों, प्रोड्यूस होती है। ठीक है, याद रखेंगे ना, स्टोमक के जी सेल से। और आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा हिस्सा दोस्तों, जो आपके स्टोमक से, ठीक है, जो आपके स्टोमक से जो स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, जो पहली वाली पार्ट होगी, यानी कि फर्स्ट पार्ट। ठीक है, यानी कि फर्स्ट बोलिए या फिर अपर पार्ट बोलेंगे आप, अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में भी आपको ये सेल देखने को मिलती है, जहाँ से क्या रिलीज होता है, गैस्ट्रिन रिलीज होती है। इस बात को आप अच्छे से याद करके रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है, ये आपको इस सवाल में पूछा गया है दोस्तों। तो स्मॉलेस्ट ग्लैंड हमारे ह्यूमन बॉडी में है, वो कौन है दोस्तों, पिट्यूटरी ग्लैंड। और लार्जेस्ट ग्लैंड आप जानते हैं लीवर होती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है दोस्तों, ये कहाँ पे सिचुएटेड होती है दोस्तों, ये ब्रेन पे सिचुएटेड होती है। इस बात को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। तो स्मॉलेस्ट ग्लैंड हमारा क्या होता है दोस्तों, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। और इसकी साइज की जब बात करें दोस्तों, तो आप पी जानते हैं ना, पी जो मेंडेलिव की पी थी, यानी कि मटर, जो आप मटर खाते हैं ना, मटर, उसकी साइज की होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। सोच लीजिए इतना छोटा ग्लैंड, और इसकी फंक्शन कितनी बड़ी है दोस्तों, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड कहा जाता है। तो पी के साइज का होता है दोस्तों। अगर जो हम बात करें तो 1 सेंटीमीटर की साइज इसकी हो सकती है। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या होती है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है दोस्तों, ये हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्टेड रहती है। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के साथ क्या रहती है दोस्तों, कनेक्टेड रहती है। हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्टेड रहती है।
कहाँ पे दोस्तों? ब्रेन पे। तो आप अच्छे से ये चीज़ याद रखेंगे। स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड। अगला सवाल देख लीजिए, केमिकल मैसेंजर सिक्रेटेड बाय डक्टलेस ग्लैंड आर कॉल्ड। ऐसी केमिकल मैसेंजर जो कि डक्टलेस ग्लैंड से रिलीज हो। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि डक्टलेस ग्लैंड कौन है, तो आप बोलेंगे ऐसी ग्लैंड जिसमें डक्ट नहीं पाई जाती उसको हम क्या बोले थे दोस्तों? एंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि ये ब्लड के साथ डायरेक्टली क्या हो जाती है? फ्यूज हो जाती है, मिक्स हो जाती है, संपर्क हो जाती है इसकी। तो यानी कि कहने का मतलब है ये बात कर रहा है एंडोक्राइन ग्लैंड की, और जो केमिकल मैसेंजर है उस केमिकल मैसेंजर को ही हॉर्मोन्स कहा जाता है। ठीक है, तो इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बात हो रही थी, एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब आप जान गए अंतस्रावी ग्रंथि जो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड, यहाँ पे जो केमिकल मैसेंजर होती है उस मैसेंजर को दोस्तों क्या कहा जाता है? हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए दोस्तों। ये एक छोटी सी सवाल है, ये एमसीक्यू नहीं है। ठीक है, ये एक ट्रू एंड फॉल्स टाइप की एक सवाल है, इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है, और इसकी आंसर जो है दोस्तों आपको कमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना पड़ेगा ट्रू या फिर फॉल्स। ठीक है, तो इसका आप जरूर कमेंट करेगा। एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट प्रोडक्ट इनटू द डक्ट एंड ट्रांसफर्ड इनटू बॉडी कैविटी। कह रहा है कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो रहती है अपनी प्रोडक्ट को कहाँ कहाँ सिक्रीट करता है? डक्ट पे सिक्रीट करता है और इसको ट्रांसफर कर देता है बॉडी के कैविटीज में। क्या ये बात सच है? अगर आपको लग रहा है सच है तो कमेंट करके ट्रू बताइए, अगर आपको लग रहा है कि फॉल्स है तो कमेंट करके फॉल्स बताइए। अगर जो आप दे पाते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन तो बहुत अच्छी बात है, एक्सप्लेनेशन भी देने की कोशिश करेगा। नहीं दे पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, बस आपको ट्रू या फिर फॉल्स आप बता करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो देखिए अगला सवाल देखिए 13 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड। आपको पूछा जा रहा है कि एंडोक्राइन ग्लैंड कौन नहीं है। सवाल आपको पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड कौन नहीं है। ठीक है, तो अगर जो हम यहाँ पे सवाल जब देखेंगे तो यहाँ पर हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी और पैराथायराइड ये सारी चीज़ दिए गए हैं, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ये तीनों हार्मोन प्रोड्यूस करती है। ठीक है, लेकिन पैनक्रीज जो है दोस्तों हार्मोन भी प्रोड्यूस करती है और साथ ही साथ इंजाइम भी प्रोड्यूस करती है। तो इसी के कारण इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? एक्सोक्राइन बोलते हैं। एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों की होती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। तो मिक्स्ड ग्लैंड कहने के कारण दोस्तों ये उन तीनों से थोड़ी सी अलग हो गई, इसलिए हम पैनक्रीज को यहाँ पे करेक्ट आंसर चूज करेंगे। अगला सवाल देखिए 14 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द इनवॉलेंट्री एक्शन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन के बॉडी में इनवॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन का मतलब क्या समझते हैं आप? इनवॉलेंट्री एक्शन का मतलब हो गया आपका हार्ट बीट हो गए। ठीक है, ब्लड प्रेशर हो गए, आपकी जो ब्रीथिंग होती है, जो आप सांस लेते हो ब्रीथिंग हो गए। ठीक है, ये जितने भी चीज़ है जिसकी, और साथ ही साथ डाइजेशन हो गए, ये सारे के सारे चीज़ दोस्तों किसके अंदर आते हैं? ये सारे इनवॉलेंट्री एक्शन के अंदर आती है। तो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन। हमारी इनवॉलेंट्री एक्शन को कौन कंट्रोल करता है? मेडुला, ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कंट्रोल करता है? तो दोस्तों उसको कहा जाता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, तो ये नाम को आप अच्छे से याद रखिएगा। ये एक ऐसा पार्ट है दोस्तों जो कि हमारी बॉडी के अंदर इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। और ये इसका पोजीशन के बारे में हम बात करें दोस्तों तो हिंड ब्रेन के एंटेरियर यानी कि एंटेरियर टू द सेरिबेलम, सेरिबेलम से एंटेरियर साइड पे ये पाया जाता है। कहाँ पे दोस्तों? हिंड ब्रेन पे। तो ऑप्शन बी को आप चूज करेंगे, मेडुला इन हिंड ब्रेन। लेकिन ये भी याद रखेंगे कि मेडुला की कौन से पार्ट पे? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसको आप अच्छे से याद करके रखेंगे। तो इनवॉलेंट्री हो गया। यही दोस्तों अगर आपको पूछा जाएगा वॉलेंट्री, ठीक है, वॉलेंट्री एक्शन किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? तो यहाँ पे आप सेरेबेलम याद करेंगे, सेरेबेलम। कोई दिक्कत है दोस्तों? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, तो इसको आप अच्छे से समझ के रखिएगा। इस सवाल में देखिए आपको पूछा जा रहा है मार्क द वन विच इज नॉट द प्रिकर्सर। हार्मोन के प्रिकर्सर कौन नहीं है? तो देखिए अमीनो एसिड, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड ये सारे हार्मोन के प्रिकर्सर होते हैं, लेकिन प्रोटीन नहीं होती है। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि जब हार्मोन कोई स्पेसिफिक साइट को ढूंढ लेता है, ठीक है, जब हार्मोन टारगेट सेल को ढूंढ लेती है तो वो स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ कंबाइन हो जाती है। हार्मोन क्या करती है दोस्तों? हार्मोन आपकी स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ में क्या हो जाता है दोस्तों? कंबाइन हो जाता है, यहाँ पे अटैच्ड हो जाता है। ठीक है, तो प्रोटीन्स को आप यहाँ पे लेकर के चलेंगे, ये प्रिकर्सर नहीं है हार्मोन के लिए।
तो अगर जो हम बात करें प्रिकर्सर के बारे में, आप नहीं समझ पा रहे कि प्रिकर्सर किसको कहते हैं, तो प्रिकर्सर दोस्तों एक ऐसा ऐसा चीज़ है जो कि हम इनएक्टिव चीज़ पे जब अप्लाई करते हैं तो उसको एक्टिव बना देता है, यानी कि इनएक्टिव से एक्टिव में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे दोस्तों आप इंजाइम्स ले सकते हैं, इंजाइम्स, ठीक है, इंजाइम्स हो गए, विटामिन हो गए, हॉर्मोन्स हो गए, ये सारे के सारे चीज़ क्या है दोस्तों, प्रिकर्सर है। देखिए इनएक्टिव को एक्टिव फॉर्म में ट्रांसफर कर देता है, यानी कि कहने का मतलब ये है जब प्रिकर्सर होती है दोस्तों तो केमिकल दैट ट्रांसफर्ड इनटू अनदर, उस केमिकल को अदर फॉर्म में ट्रांसफर्ड हो जाती है प्रिकर्सर के दौरान। आगे देखिए अगला सवाल देखिए, व्हाट इज़ द प्रिकर्सर ऑफ एस्टेरॉयड हार्मोन। तो एस्टेरॉयड हार्मोन जो होती है उनके प्रिकर्सर कौन रहता है, ये आपको सवाल में पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों उसकी प्रिकर्सर के बारे में बात करें, एस्टेरॉयड हार्मोन जो होती है इसकी प्रिकर्सर कोलेस्ट्रॉल होती है। तो कोलेस्ट्रॉल को आप याद रखेंगे, इसको आप टिक करके रखेंगे। तो कोलेस्ट्रॉल दोस्तों क्या है, प्रिकर्सर है। अब यहाँ पे हम एक बात करते हैं दोस्तों, नेचुरल एस्टेरॉयड हार्मोन, जो नेचुरल एस्टेरॉयड हार्मोन जो होती है, नेचुरल एस्टेरॉयड हार्मोन, ठीक है, इसको दोस्तों इसको सिंथेसिस किया जाता है, ठीक है, किसके द्वारा सिंथेसिस किया जाता है, कोलेस्ट्रॉल के द्वारा इसको सिंथेसिस किया जाता है नेचुरली, नेचुरल प्रोसेस के थ्रू इसे सिंथेसिस कराया जाता है, नेचुरल एस्टेरॉयड हार्मोन, जिसका नाम है दोस्तों DHEA। ये एक ऐसा हार्मोन है जिसको हम नेचुरली सिंथेसिस करते हैं, किसके द्वारा दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल के द्वारा, कोलेस्ट्रॉल की मदद से। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैट सेलेबल हार्मोन। आपको यहाँ पे पूछा गया फैट सेलेबल हार्मोन कौन सा है। तो यहाँ पे जब आप दोस्तों देखेंगे अमाइन, पेप्टाइड और प्रोटीन, ये जो दोस्तों तीनों है ना, ये तीनों क्या है दोस्तों, ये तीनों आपके वाटर सोल्यूबल है, ठीक है, क्या है, वाटर सोल्यूबल, ठीक है, ये तीनों आपके वाटर सेल्यूबल हार्मोन है। लेकिन हम बात करते हैं थायराइड के बारे में दोस्तों, तो थायराइड आपकी क्या है दोस्तों, फैट सेल्यूबल है, यानी कि ये लिपिड के साथ सेल्यूबल होता है, इसकी सोल्यूबिलिटी हमें लिपिड के साथ देखने को मिल जाती है। इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे। फैट सेल्यूबल कौन है दोस्तों, थायराइड इज ए लिपिड सेल्यूबल, ओके, तो थायराइड को आप याद रखेंगे। बाकी अमाइन हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन और प्रोटीन हार्मोन ये सारे के सारे फैट के साथ सोल्यूबल है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, पूछा गया आपको, नेम द हार्मोन विच इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम हिस्टेडिन अमीनो एसिड। हिस्टेडिन अमीनो एसिड से कौन सी हार्मोन को हम सिंथेसिस करते हैं, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे आप समझने की कोशिश करिए दोस्तों, इपिनफ्राइन, नॉर इपिनफ्राइन और डोपामाइन, ये तीन हार्मोन ऐसे हैं दोस्तों, ठीक है, ये तीन हार्मोन ऐसे हैं दोस्तों जो कि अमीनो एसिड से क्या है, सिंथेसिस किए जाते हैं, क्लियर है। तो इससे सिंथेसिस किया जाता है दोस्तों अमीनो एसिड को मॉडिफाई करते हुए। कौन सी अमीनो एसिड दोस्तों, टायरोसिन, ठीक है, टायरोसिन, टायरोसिन अमीनो एसिड से दोस्तों हम ये तीन हार्मोन बना सकते हैं, एपिनेफ्राइन, नॉन एपिनेफ्राइन और डोपामाइन, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपको पूछा गया कि हिस्टेडाइन, हिस्टेडाइन अमीनो एसिड से हम कौन सा हार्मोन सिंथेसिस कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके नाम में ही छुपा हुआ है हिस्टिडीन और हिस्टामाइन, ठीक है। तो ऑप्शन ए को आप यहाँ पे करेक्ट करेंगे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ओके। इस बात को आप अच्छे से समझ लेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए दोस्तों, पूछा गया आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटीन हार्मोन। प्रोटीन हार्मोन कौन सा है। तो प्रोटीन हार्मोन के बारे में जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन और जितने भी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन होते हैं, इंसुलिन और जितने भी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन होते हैं, यानी कि GHRH ग्रोथ हार्मोन की शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों, तो इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन ये सारे के सारे दोस्तों क्या होते हैं, प्रोटीन हार्मोन होते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे प्रोटीन हॉर्मोन्स होते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गया। इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन, जितने भी ग्रोथ हार्मोन होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, प्रोटीन हार्मोन हो जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों ऑक्सीटोसिन का, तो ऑक्सीटोसिन और एंटी डायरेटिक हार्मोन, यानी कि ये वाला, तो फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंटी डायूरेटिक, एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है दोस्तों, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन और एंटी डायरेटिक हार्मोन है, ये सारे के सारे दोस्तों क्या होते हैं, ये पेप्टाइड हार्मोन होते हैं, पेप्टाइड, पेप्टाइड हार्मोन, क्लियर है। अब बात आती है दोस्तों TSH, ठीक है, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH का मतलब होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये कैसी होती है दोस्तों, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होती है ये पूरे की तरह का जो हम बात करें दोस्तों, ये एक तरह का प्रोटीन हार्मोन ही होती है, ठीक है, ये एक तरह का प्रोटीन हार्मोन ही होती है, प्रोटीन हार्मोन ही होती है। लेकिन इसके साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ रहता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, इसके साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ा रहता है दोस्तों, इसी के कारण इसको ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन, क्लियर है,
बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ऑक्सीटोसिन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, ये सारे पेप्टाइड बोन के अंदर आते हैं। इंसुलिन और जितने भी ग्रोथ हार्मोन रहेंगे, सारे ग्रोथ हार्मोन आपके प्रोटीन हार्मोन से, अच्छे से याद रखिएगा। और TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये आपके प्रोटीन हार्मोन ही होते हैं, लेकिन इसके साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए इसको हम ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। और एंटी डायरेटिक हार्मोन हम ऑप्शन ए के साथ देख चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है नेम द ग्लैंड विच रिलीज न्यूरो हार्मोन। ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो कि न्यूरो हार्मोन को रिलीज करती है, आपको इस सवाल में पूछा जा रहा है। तो देखिए, न्यूरो हार्मोन कहने का मतलब क्या दोस्तों, दो हार्मोन होती है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन जो होती है दोस्तों, इसको हम न्यूरो हार्मोन कहते हैं। ये इस तरह का स्पेशलाइज्ड हार्मोन होता है दोस्तों, जो कि अपना फंक्शन रिक्वायरमेंट के अनुसार चेंज कर सके। यानी कि किसी पार्ट पे, किसी साइट पे अगर जो हार्मोन की ज़रूरत है दोस्तों, अगर जो हार्मोन बॉडी पे रिलीज करना है तो ये हार्मोन को रिलीज करा सकता है। अगर जो हार्मोन को रिलीज नहीं करवाना है दोस्तों, तो ये इसको इनहिबिट भी कर सकता है, इनहिबिट, ठीक है। तो ये स्पेशलाइज्ड टाइप का फंक्शन होती है न्यूरो हार्मोन की, ठीक है। न्यूरो हार्मोन अपना फंक्शन को चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ठीक है, समझ गए। तो ये जो दोस्तों होती है न्यूरो हार्मोन, ये रिलीज होती है हमारे हाइपोथैलेमस से। तो ऑप्शन ए को आप करेक्ट करेंगे। नेम द ग्लैंड विच रिलीज न्यूरो हार्मोन, तो हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस रिलीज करती है न्यूरो हार्मोन। ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड टाइप का हार्मोन होता है दोस्तों, ये रिक्वायरमेंट के अनुसार अपनी काम करता है। यानी कि हार्मोन की जरूरत है तो हार्मोन रिलीज करेगा, अगर जो हार्मोन की जरूरत नहीं है तो हार्मोन को रोकने के भी काम करेगा। तो न्यूरो हार्मोन के एग्जांपल पे आप याद रखिएगा ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, ये दोनों के दोनों दोस्तों क्या है, न्यूरो हार्मोन है। वैसोप्रेसिन आपको दोस्तों किडनी के फिल्टरेशन के दौरान देखने को मिल जाती है। और ऑक्सीटोसिन की बात करें तो जो लेबर पेन होती है महिला की, जब बच्चा होने वाला होता है तो उस दौरान उसकी ऑक्सीटोसिन वहाँ पे रिलीज होती है दोस्तों, और मेमोरी ग्लैंड एक्टिव हो जाती है वहाँ पे, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड एक्टिव होने के लिए ऑक्सीटोसिन का बहुत ज़रूरी है, और इसलिए कभी कभी ऑक्सीटोसिन को दोस्तों मिल्क एजेक्शन हार्मोन भी कहा जाता है, मिल्क इजेक्शन हार्मोन, ठीक है, याद रखेंगे। ऑक्सीटोसिन को मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी कहा जाता है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, नेम द हार्मोन विच टेक्स पार्ट इन रिलीजेस ऑफ FSH एंड LH फ्रॉम द इंटीरियर पिट्यूटरी। जो इंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट है दोस्तों, वहाँ से FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसके रिलीज करने के लिए कौन वहाँ पे पार्ट लेता है, या आपको इस सवाल में पूछा जा रहा है, ठीक है, समझ गए। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये रेस्पॉन्सिबल होती है। GnRH यानी कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, याद रखेंगे इसको। GnRH यानी कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन दोस्तों FSH एंड LH की रिलीज के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल रहता है, तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ही रिलीज करवाता है, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट कौन करता है, आपको इस सवाल में ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों सोमेटोस्टेटिन को आप अच्छे से याद रखिएगा, ये क्या करता है दोस्तों, ये ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, यानी कि GHRH, ये ग्रोथ हार्मोन को क्या करता है दोस्तों, ग्रोथ हार्मोन को रोकने की काम करता है। विच द फॉलोइंग इज ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग, इनहिबिटिंग यानी कि रोकना, उसकी सिंथेसिस, उसकी प्रोडक्शन को रोकना। तो सोमेटोस्टेटिन ऐसा काम करता है, ठीक है। तो सोमेटोस्टेटिन जो दोस्तों रहता है, ये हमेशा ग्रोथ हार्मोन के अगेंस्ट काम करता है, अगेंस्ट, आपको, ठीक है, अगेंस्ट काम करता है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों। और इसलिए कभी कभी क्या दोस्तों, इसलिए सोमेटोस्टेटिन को एक और नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। इसके कारण ग्रोथ में रुकावट आ जाती है, ठीक है। तो सोमेटोस्टेटिन यानी कि ये ग्रोथ हार्मोन के अपोजिट काम करता है, यानी कि ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। अगर जो आपको कभी किसी सवाल में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, तो आप सोमेटोस्टेटिन को। तो आइए सवाल की तरफ, मार्क द वन विच इज नॉट इनहिबिटेड बाय द इफेक्ट ऑफ सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन के इफेक्ट से कौन इनहिबिट नहीं होता है, आपको सामने पूछा जा रहा था। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि सोमेटोस्टेटिन किस किस चीज़ को इनहिबिट करता है। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि ये ग्रोथ हार्मोन को करता है, ठीक है। ये क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करता है, ठीक है। इस बात तो आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखिए ग्रोथ हार्मोन, ठीक है,
थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्लूकागोन, ये सारे एक तरह से हम देखेंगे तो एक तरह से सोमेटोस्टेटिन इसे इनहिबिट कर सकता है। लेकिन हम बात करेंगे जब डोपामाइन की दोस्तों, तो डोपामाइन दोस्तों ये सोमेटोस्टेटिन यानी कि ग्रोथ इनहिबिटिंग फैक्टर नहीं है। सो डोपामाइन क्या है दोस्तों, ये एक तरह का प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन है। ये क्या है दोस्तों, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, जिसको हम PIH बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, प्रोलैक्टिन, ठीक है, प्रोलैक्टिन को क्या करता है दोस्तों, इनहिबिट करता है, ठीक है। तो इस बात को आप अच्छे से याद रखें, इनहिबिट करता है किसको, प्रोलैक्टिन को करता है। तो डोपामाइन प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन है, क्लियर है। तो देखिए अब सबसे बड़ी बात दोस्तों, डोपामाइन की जब बात आई गई है तो चलिए मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ डोपामाइन से रिलेटेड बताता हूँ। आपको ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। डोपामाइन आपके कहाँ पे पाए जाते हैं दोस्तों, ब्रेन में पाए जाते हैं, ठीक है। और किसी खास रिसेप्टर के लगने के कारण यहाँ हमारे डोपामाइन रिलीज हो जाती है, और इसी डोपामाइन के कारण दोस्तों हमें बहुत ज़्यादा प्लेजर मिलता है, ठीक है, प्लेजर मिलता है। इसे प्लेजर हमें प्लेजर दिलाता है। और डोपामाइन एक तरह का न्यूरो की तरह भी काम करता है, न्यूरो मीटर, ठीक है। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। आइए डोपामाइन से बहुत ही इंटरेस्टेड चीज़ मैं आपको अब समझाने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों, अभी अभी हमने डोपामिन के बारे में बात किया, तो डोपामिन से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मैं बताता हूँ। डोपामिन, ठीक है, डोपामिन। तो आपने दोस्तों एक केमिकल के बारे में सुना होगा जिसको हम कहते हैं निकोटिन, ठीक है, निकोटिन। निकोटिन दोस्तों एक ऐसा केमिकल है, ठीक है, ये ऐसा केमिकल है जो कि कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों, ये स्मोकिंग के दौरान आपको पाया जाता है। जब कोई इंसान सिगरेट पीता है, स्मोकिंग के दौरान जो केमिकल रिलीज होती है उसको क्या कहते हैं, उसको ही निकोटिन कहा जाता है। तो ये निकोटिन दोस्तों आपके कहाँ पे प्रेजेंट होती है, जो आप टोबैको लेते हो, टोबैको, तो जब आप टोबैको लेते हो तो इसके अंदर निकोटिन प्रेजेंट होता है। तो यही निकोटिन आपके बॉडी के अंदर जब एंटर करता है, जब आप स्मोक करते हो, जैसे कि आप सिगरेट पी रहे हो, तो आपकी ये निकोटिन आपके बॉडी के अंदर चला जाता है। और जैसे ही आपके बॉडी के अंदर चली जाती है दोस्तों, ये आपके ब्रेन के अंदर जो रिसेप्टर होते हैं, ब्रेन के अंदर जो रिसेप्टर होते हैं, उस रिसेप्टर के साथ क्या करता है दोस्तों, एक्टिवेट होने की कोशिश करता है, ठीक है। उस रिसेप्टर के साथ एक्टिवेट, जिसके आपको पता है केमिकल जा करके रिसेप्टर के साथ एक्टिवेट होना चाहता है। तो जैसे ये उस रिसेप्टर के साथ एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, जब वो रिसेप्टर, व्हेन द रिसेप्टर आर एक्टिवेटेड, जैसे ही वो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है दोस्तों निकोटीन के दौरान, तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, हमारे ब्रेन जो है, हमारे ह्यूमन की जो ब्रेन है, इसके पास दोस्तों एक केमिकल होती है, ब्रेन की अपनी केमिकल, जिसको कहा जाता है दोस्तों डोपामिन, ठीक है, डोपामिन। ब्रेन की अंदर एक केमिकल है, जब रिसेप्टर पे निकोटीन पड़ता है दोस्तों, तो ये उसको एक्टिवेट कर देता है, उस रिसेप्टर को, ब्रेन के अंदर जो रिसेप्टर है उसको एक्टिवेट कर देता है। और एक्टिवेट करने के कारण क्या होता है दोस्तों, ब्रेन हमारा डोपामिन को रिलीज करा देता है। तो ब्रेन हमारे डोपामिन को जब रिलीज करा देता है दोस्तों, तो इसी के कारण आपको बहुत अच्छा फील होता है, यानी कि फील गुड, ठीक है, और रिलैक्सिंग। जब आप कोई इंसान स्मोक करता हो, उसको आप पूछेंगे कि स्मोक करके तुम्हें क्या मिलती है, सिगरेट पीने से तुम्हें क्या मिलती है, तो देखिएगा आपको ज़रूर बोलेगा बहुत अच्छा लगता है, हमें रिलैक्स फील होती है, ठीक है, हमें प्लेजर मिलती है, क्लियर है। तो ऐसा उस प्रकार का आपको बताएगा। तो हमने यहाँ पे समझा कि डोपामिन के बारे में, हमने यहाँ पे थोड़ा सा समझा कि निकोटिन, जब आप स्मोकिंग करते हो, यानी कि सिगरेट जब कोई पीता है, तो उसके अंदर एक केमिकल प्रेजेंट होती है, यानी कि सिंपली बात करें टोबैको के अंदर एक केमिकल प्रेजेंट होती है जिसको हम निकोटीन कहते हैं। ये निकोटीन जैसे हम इसे अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, तो हमारे ब्रेन के पास जो रिसेप्टर होते हैं, तो उस रिसेप्टर को ये एक्टिवेट करने की कोशिश करता है। जैसे ही उस रिसेप्टर को ये एक्टिवेट कर देता है, तो वो रिसेप्टर हमारे ब्रेन के अंदर जो प्रेजेंट है दोस्तों, वो डोपामिन को रिलीज़ करा देता है। और यही डोपामिन जब हमारे रिलीज़ होती है, तब हमें बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है और रिलैक्सिंग फील होती है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखिएगा। ये स्मोकिंग की प्रक्रिया है दोस्तों, कि स्मोकिंग करने के बाद किस तरह से लोगों को रिलैक्स आती है, ठीक है। लेकिन आप ये जानते नहीं कि निकोटीन कितनी ज़्यादा हार्मफुल है दोस्तों। जैसे कि आपको पहले से आप सुने होंगे, आप अगर जो सिगरेट के डब्बा भी लेंगे तो वहाँ पे पीछे लिखा होगा टोबैको कॉजेज कैंसर, या फिर स्मोकिंग किल्स, इस तरह से लिखा जाता है, क्योंकि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है ये आपके लिए, ठीक है। आपकी ये क्या करती है दोस्तों, फेफड़े को सुखा सकती है, क्लियर है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, नेम द हार्मोन विच इज रिलीज बाय पोस्टेरियर पिट्यूटरी। आपके पोस्टेरियर पिट्यूटरी साइड से कौन सी हार्मोन रिलीज होती है, ये आपको इस सवाल में पूछा गया है दोस्तों। तो ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। ये आपके पोस्टेरियर पिट्यूटरी द्वारा रिलीज होती है। लेकिन पोस्टेरियर पिट्यूटरी जो होती है दोस्तों, ये किसी प्रकार का हार्मोन रिलीज नहीं करता है। पोस्टेरियर पिट्यूटरी ये किसी प्रकार का हार्मोन सिंथेसिस नहीं कराता है, ठीक है। ये सिंथेसिस क्या कराता है दोस्तों, नहीं करवाता है। ये बस रिलीज करने का काम करता है, स्टोर करने का काम करता है और रिलीज करने का काम करता है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों, ऑक्सीटोसिन और क्या दोस्तों, वैसोप्रेसिन,
वैसोप्रेसिन, ये 2 हार्मोन है जो कि आपके पोस्टेरियर पिट्यूटरी द्वारा रिलीज होता है। ये वहाँ पे सिंथेसिस नहीं होता है, वहाँ पे स्टोर रहता है, फिर वहाँ से ये रिलीज हो जाती है। इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। आयोडीन की आवश्यकता क्यों होती है, कौन से हार्मोन को रिलीज करने में आयोडीन की आवश्यकता होती है दोस्तों? तो हम बात करते हैं दोस्तों, 2 हार्मोन होती है जिसको हम कहते हैं T3 और एक को कहते हैं T4। T3 यानी कि ट्राई आइडो थायरोनिन, ठीक है, ट्राई आइडो थायरोनिन थायरोनिन। और T4 यानी कि थायरोक्सिन। तो ये 2 तरह के हार्मोन है दोस्तों जिसको रिलीज कराने के लिए आपको आयोडीन की ज़रूरत होती है, यानी कि थायरोक्सिन के बारे में बात हो रहा है, ठीक है, थायरोक्सिन के बारे में बात हो रहा है। इस चीज़ को आप अच्छे से याद करेंगे, थायरोक्सिन, ठीक है। तो आयोडीन दोस्तों नेसेसरी है आपके इस हार्मोन को रिलीज कराने के लिए। एक है T3 और T4, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट T4 है, यानी कि थायरोक्सिन, ठीक है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से याद रख लेंगे। तो दोस्तों बस ये था आज का हमारे पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी के 25 क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जम के पढ़ाई करिए, जम के मेहनत करिए। जय हिंद, जय भारत।